आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड। ये जो टॉपिक है काफी ट्रेंड में है, ये न्यूज में काफी बना हुआ है क्योंकि एक देश एक चुनाव ये भारत में एक ऐतिहासिक फैसला है। इसलिए हम लोग ये टॉपिक उठाए हैं और इसको देखते ही एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक देश एक चुनाव के बारे में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है। हाल ही में यहाँ पे क्या है, हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, जिसे एक राष्ट्र एक चुनाव के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसमें क्या है कि ये न्यूज है, ठीक है। न्यूज क्या है, कानून मंत्री जो थे केंद्रीय अर्जुन राम मेघवाल याद रखिएगा, और 129वां संविधान संशोधन 2024 पेश किए, जिसको इसी को एक राष्ट्र और एक चुनाव के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट देखते हैं। विधेयक में क्या था कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है। ये भी याद रखिएगा। विधेयक में क्या है, लोकसभा के चुनाव और राज्य की जो विधानसभा के चुनाव होती है ना, उसको एक साथ कराने का जो निर्णय लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आगे वाला पॉइंट क्या कह रहा है, उद्देश्य, ठीक है। अब क्या है इसके उद्देश्य, देखते हैं इसके उद्देश्य क्या बताया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन के क्या उद्देश्य है। इसके उद्देश्य है चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना तथा चुनाव की आवृत्ति को कम करना। सुव्यवस्थित करेगी, सरकार की यह मंशा है कि सरकार इसको क्या करेगी, सुव्यवस्थित ढंग से करेगी, क्योंकि विधानसभा के चुनाव अलग डेट पे हो रही थी और जो राष्ट्र की चुनाव थी वो अलग डेट पे हो रही थी। अब सबको एक साथ लाकर एक सुव्यवस्थित करने का सरकार का यहाँ पे उद्देश्य है। ये बिल लाने का यही उद्देश्य था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समिति का नाम। और इस समिति का नाम अगर पूछता है कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव में कौन सी समिति की सिफारिश पर यह बिल लाया गया या कौन सी कमेटी गठित की गई, तो याद रखिएगा रामनाथ कोविंद समिति, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए कुछ फैक्ट्स। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स को भी हम लोग कवर करते हैं कि इस टॉपिक से क्या क्या फैक्ट्स हमारे पास आते हैं। तो देखिए सबसे पहला फैक्ट्स क्या है, 2 सितंबर 2023 को यह कमेटी बनाई गई थी। इस वर्ष 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, ठीक है। ये समिति रिपोर्ट सौंपा था और 191 पेजेस की टोटल ये रिपोर्ट थी, जिसमें माफ कीजिए 191 दिनों तक चर्चाएं चली। उसके बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई। ये फैक्ट्स है। अगले लोकसभा चुनाव के साथ ही इसके चुनाव कराए जा सकेंगे, ठीक है। अगला जो लोकसभा चुनाव होगा उसी टाइम क्या होगा ना, इसके चुनाव कराए जा सकेंगे। सभी राज्य विधानसभा का कार्यबल बढ़ाकर 2029 करने का सुझाव दिया गया है, ठीक है। जितने भी जो विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं ना, उसको 2029 तक आगे बढ़ा दिया जाए, ये कहा गया है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या चिंताएं, क्या वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सब जो चिंताएं बताई जा रही है वो क्या क्या है। एग्जामिनेशन में अगर आप मेंस लिखते हो ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप वहां पे अपना ऐड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे शॉर्ट टाइम में हम लोग देखते हैं क्या इसके लाभ है और क्या चिंताएं हैं। तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट बताया जा रहा है, संघवाद की अवधारणा के विपरीत राज्यों की सहायता को चुनौतियां मिल सकती है, क्योंकि राज्य का बताया जा रहा है कि सभी विधानसभा जो भी राज्य के चुनाव होते हैं उसका कार्यकाल 2029 कर दिया गया। अभी किसी राज्य का कार्यकाल 2029 में मान के चलिए 2 साल ही पूर्ण हुआ है और उसको बोलेगा फिर से आप चुनाव लड़िए, तो वो सोचेगा कि हम तो 5 साल कार्यकाल के लिए आए थे, 5 साल के लिए जीत के आए थे, और हमको फिर से अगर 2029 में ही चुनाव करा लिया गया तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना राज्यों के लिए। तो 2 साल ही सिर्फ कार्य कर रहे हैं यहाँ पे राज्य, तो ये यहाँ पे चिंताएं बताई जा रही है कि राज्य की सहायता को चुनौती मिल सकती है, राज्य यहाँ पे सहायता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट कह रहा है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियां यहाँ बताई जा रही है, जैसे कि वोटिंग मशीन हो गई, कर्मचारी सब हो गए, क्योंकि इतना बड़ा चुनाव क्रिएट करवाना, अगर आप एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब आप ऑर्गेनाइज करवा रहे हो तो उसमें बहुत सारे जो है मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। मशीनरी उतनी है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कर्मचारी है, अभी आप देखते होंगे शिक्षक को ही वोटिंग में लगा दिया गया है, तो बच्चे की ऐसे क्या है कि जो विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं उसकी भी जो पढ़ाई बाधित हो सकती है, क्योंकि वो अपने कार्य को छोड़कर इलेक्शन में लग जाएंगे। बहुत सारे कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी और बहुत सारे कार्य भी, ऑफिस के कार्य भी वहां पे बाधित हो सकती है। इस वजह से ये यहाँ पे चिंताएं बन सकती है। यहाँ पे यही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक जो वोटिंग मशीन है और इलेक्शन कर्मचारियों तथा अन्य संसाधन की कमी यहाँ पे हो सकती है। कार्यबल चाहिए, पुलिस चाहिए, फोर्स चाहिए, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। उसके बाद देखते हैं संघवाद
माफ कीजिए, संवैधानिक चिंताएं तथा मध्य कार्यकाल का पतन, वही जो मैं बताया कि जो कार्यकाल पूरा होने वाला था वो पूरा होने से पहले हो सकता है या किन्हीं का ऐसे हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये चिंताएं हो सकती है। राज्य या क्षेत्रीय मुद्दों को दरकिनार कर केवल मुद्दों को, केवल राष्ट्रीय मुद्दों को यहाँ प्रमुखता मिल सकती है। अब क्या है कि देखिए, राज्य, क्योंकि अभी देखिए मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो सब नेशन यानी कि राष्ट्र की जो प्रॉब्लम है उसी पे लोग वोट करेंगे। राज्य में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उस पे, क्योंकि विधानसभा चुनाव होती थी तो विधानसभा चुनाव के अंतर्गत क्या था कि लोग विधानसभा जो लोकल जो प्रॉब्लम होते थे उसके अंतर्गत वोट दिया करते थे। लेकिन अब क्या है, अब एक राष्ट्र एक चुनाव है, क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रही है राज्य नहीं राष्ट्र स्तर पर, जो देश के स्तर पर प्रॉब्लम आ रही है उसी को लोग ज्यादा देखेंगे और उसी के स्तर पर वोट देंगे। तो इसमें क्या होता है, राज्यों या क्षेत्रीय मुद्दों को दरकिनार किया जा सकता है, केवल राष्ट्रीय मुद्दों को यहाँ पे प्रमुखता दी जाएगी, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन है। ठीक है, चलिए अगला, अब देखते हैं हम लाभ के बारे में, इसके क्या इंपॉर्टेंट लाभ हो सकते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव से। देखिए सबसे पहला है कि अलग अलग दौर में आचार संहिता जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है करने में विकास में बाधा नहीं होगी। क्या होता था पहले, पहले वन नेशन वन इलेक्शन जब नहीं था तब क्या होता था कि आचार संहिता जो था कहीं कहीं लागू की जाती थी, कभी यहाँ फिर कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां। लेकिन अब क्या है कि आचार संहिता एक साथ लागू की जाएगी, इलेक्शन कमीशन आएंगे, बैठेंगे और आचार संहिता लागू कर देंगे। तो सब पूरे जो देश में आचार संहिता लागू होगी, एक बहुत ही बताया जा रहा है कि सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ पे जो है मोरल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लागत बचत तथा चुनाव अवसंरचना में कमी। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे अलग अलग राशि में अगर चुनाव हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था। ठीक है, तो बहुत सारे कर्मचारी यहाँ लगाए गए, बिहार में हुआ तो बिहार में, फिर यूपी में हुआ तो यूपी में, महाराष्ट्र में हुआ तो महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तो ऐसे करके बहुत सारे कर्मचारी बार बार लगते थे तो खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा था। तो लागत में यहाँ पे बचत हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन से, और अब संरचनाएं भी एक साथ आएंगी तो काफी यहाँ पे बचत देखा जा रहा है कि यहाँ पे काफी बचत हो सकता है सरकार का। अब देखो नागरिकों को भी सुविधा होगी, क्योंकि उनके पास क्या होगा, एक ही बार चुनाव करना होगा, 10 बार यहाँ नहीं जाना होगा वहां नहीं जाना होगा, उनके पास एक अपना वोटर आईडी कार्ड होगा। वन नेशन वन वोटर आईडी कार्ड की भी बात की जा रही है, तो नागरिकों को भी यहाँ पे सुविधा होगी। और देखिए हॉर्स ट्रेडिंग तथा दल बदल पर अंकुश। ठीक है, हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है, मान लीजिए यहाँ कोई 10 विधायक है और यहाँ कहीं 8 विधायक है। ठीक है, माफ कीजिए यहाँ कहीं 2 विधायक है। ठीक है, अब ऐसा है कि 10 कहीं है और कहीं 2 है, तो ये तो पार्टी हार रही है। क्या हुआ कि हॉर्स ट्रेडिंग में क्या होता है, क्या करते हैं कि 8 विधायक को यहाँ से खरीद कर यहाँ पे ये अपने पास ले गए, तो क्या हो गया यहाँ पे हो गया 10, तो ये जीत गए। लेकिन जीतने वाले कौन थे, ये, ठीक है, सॉरी जीतने वाले थे ये, लेकिन इनका विधायक जैसे पता चला ये पार्टी जीत रही है तो यहाँ से खरीद के यहाँ पे लोग ले आते थे पहले राज्यों के चुनाव में, इधर के चुनाव में। लेकिन अब जैसे ये आएगा ना, ये जैसे आपको वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो इस पे अंकुश लगाया जा सकता है, इसी को दल बदल भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। 1951-52 में पहले भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव ही होते थे। सबसे पहले अगर बात करें इतिहास में, इतिहास के पहले जब भारत आजाद 1951 टू 52 में एक राष्ट्र एक ही चुनाव था। लेकिन क्या हुआ, 1967 के बाद कांग्रेस पार्टी का विघटन हो गया तथा राज्य में एक राष्ट्र और एक चुनाव भारत में होना बंद हो गया। ठीक है, तो 1967 के बाद ये क्या हुआ, बंद हो गई। वहां पे जो था कांग्रेस हार गई। ठीक है, तो कांग्रेस का जैसे विघटन हुआ तो चुनाव बदलने लगा, और 1967 से क्या हुआ, यहाँ पे ये चीज बदल गई, एक राष्ट्र एक चुनाव का जो था वो अब बदल गया। लेकिन फिर से अब क्या किया जा रहा है, 2024 से इसको लागू करने की बात कही जा रही है। तो चलिए यहाँ पे आपको उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। और देखिए इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, समिति के नाम आपसे पूछ सकता है, कितने दिन, ये कितने पन्ने की रिपोर्ट थी, कितने कार्यकाल, संविधान संशोधन कौन सा था। ठीक है, और पूछ सकता है ये पहले कब स्टार्ट किया, यहाँ जो मैं बताया, और हॉर्स ट्रेडिंग और लाभ और यहाँ पे जो हानि है ये भी आपको बताती है। तो मेंस में भी आप लिख सकते हो और आपको पता भी रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आज का ये टॉपिक हम लोग का यहीं तक था। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए।